सभी कर्मों को करने से पहले परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण कर लेना चाहिए। सभी परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण श्रद्धा सहित करें। आप सभी का, हम सभी का सौभाग्य है और कहीं न कहीं प्रारब्ध के संस्कार प्रभावी हैं। जब मनुष्य का मन अच्छी बात सुनने में न लगे और बुरी बात सुनने में लगे तो समझो बुरे दिन आरंभ हो गए हैं। और यदि मनुष्य का मन अच्छी बात सुनने में लगे और बुरी बात सुनने से हटे तो समझिएगा अच्छे दिन आरंभ हो गए हैं। निर्णय करने में हम सभी सक्षम हैं। आज इस सृष्टि संवत 1,96,08,53,126 वर्ष चल रहा है। दयानंदाब्द 201 और विक्रमी संवत 2082 चल रहा है। इस संवत्सर में आश्विन मास का आज आरंभ हो रहा है। आश्विन मास वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं। आर्य समाज के माध्यम से हम सभी का कर्म ज्ञान पूर्वक होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन से 15 दिनों के लिए श्राद्ध का कर्म रखा जाता है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या यह वैदिक है या अवैदिक है, सत्य है या असत्य है। विधि विधान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक इस कर्म को हम सभी भारतवासी लगभग करते हैं और यह वैदिक भी है। किस प्रकार से वैदिक है हमें यह समझना है और वैदिक मान्यताएं कैसे धूमिल हो गई हैं ये विचार आपको करना है। सिद्धांत क्या है? आश्विन महीना में श्राद्ध और तर्पण होता है। कैसे करते हैं ये आप जानते हैं सभी। सही क्या है वो यहाँ जो हमें विद्वानों से, ग्रंथों से मिलता है उसको आप सभी के लिए समझने और समझाने के लिए प्रयास करते हैं। आश्विन का अर्थ है शक्ति। क्या अर्थ है जी? अश्व माने शक्ति। तो आश्विन मास शक्ति का द्योतक है। अश्व माने घोड़ा होता है लेकिन अश्व को शक्ति से माना गया है। और इस महीना का कौन सा पक्ष है? 2 पक्ष होते हैं एक महीने के अंदर। पहला कृष्ण पक्ष होता है और दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। एक महीने में 2 पक्ष हैं। अगला शब्द रखा जाता है श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा और तर्पण का अर्थ है तृप्ति। अब इस महीने में श्राद्ध करते हैं श्रद्धा से तृप्ति के लिए। वो कैसे होता है इसको समझें और अन्यों को भी बताने की कृपा करें कि वैदिक सिद्धांत ये है। हम सभी आत्माओं को परमात्मा की न्याय व्यवस्था से प्रारब्ध के कर्मों के संस्कार के अनुसार मानव का शरीर मिला हुआ है और यह मानव का शरीर ज्ञान प्राप्त करने का विशेष गुण रखता है। इसमें बुद्धि से विवेक तक पहुंचा जा सकता है। हमें जो आश्विन मास में कर्म करने को मिला, आश्विन माने शक्ति, और शक्ति किसके लिए है? मनुष्य जीवन में 4 आश्रम होते हैं। कितने आश्रम होते हैं? पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम।
जिसमें विद्या का ग्रहण करना होता है। 1 से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचारी ब्रह्म पूर्वक अपने सभी जो शरीर के अंदर धातुएं बनती हैं उन सभी को संयम में रखते हुए तप पूर्वक विद्या का अर्जन करें। ये ब्रह्मचर्य काल हो गया। दूसरा, 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक यह दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। हम सभी को गृहस्थ आश्रम से जुड़ना होता है। जो नहीं जुड़ते वो बहुत महान और संयमी होते हैं। यह कठिन काम है, सभी इसको नहीं कर सकते। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक विवाह करना, संतान उत्पत्ति करना और संतान को धर्मानुसार शिक्षा दिलाना, संस्कारित करना और संतानों को विद्या आदि गुणों से सुशोभित करना विद्वानों ने लिखा है। मणिक मूंगा आदि पहनने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित नहीं होता, ज्ञान से होता है और नियम भी यही रखा गया था, आज भी है। 8 वर्ष से ऊपर कोई भी माता पिता अपने बच्चे को घर में नहीं रखेंगे, गुरुकुल में आचार्य के सानिध्य में भेजेंगे। 1 से 5 वर्ष तक बच्चे को माता शिक्षा करती थी और 5 वर्ष से 8 वर्ष तक पिता शिक्षा देता था और घर में यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था। 8 वर्ष के बाद गुरुकुल में विद्या के क्षेत्र में जाकर के यज्ञोपवीत संस्कार, जिसको उपनयन संस्कार कहते हैं, यह होता था। और 25 वर्ष तक पढ़ने के बाद योग्य गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल विवाह करके संतानोत्पत्ति करके सभी आश्रमों की सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में को पूरा करता था। और गृहस्थ आश्रम के इसको गृहस्थ आश्रम को क्या कहा गया? और ज्येष्ठ आश्रम। कौन सा आश्रम कहा गया? ज्येष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ज्येष्ठ माने बड़ा। बड़ा क्यों है? क्योंकि ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, सारे के सारे आश्रम गृहस्थ पर ही टिके हुए हैं। यदि गृहस्थ आश्रम नहीं है तो कोई सा भी आश्रम नहीं चलेगा। सभी का भोजन व्यवस्था आदि इस गृहस्थ आश्रम से रखा गया है, इसीलिए इस आश्रम को ज्येष्ठ आश्रम कहा गया है। और जब गृहस्थ आश्रम 50 वर्षों तक पूरा होता है तब 50 वर्ष के पश्चात, अब वेद में मंत्र क्या बताया गया? तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चु कर्मुच्चरत पश्चिम सर्दय शतम। आगे पूरा मंत्र है। 100 वर्ष की आयु शास्त्र वेद में आई है और 100 वर्षों को 4 भागों में बांटा गया है। 2 भाग मैंने आपको बता दिए, ब्रह्मचर्य के 25 वर्ष तक और गृहस्थ के 50 वर्ष तक, और 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 के बाद संन्यास आश्रम। अब हमें समझना है कि आश्विन मास में श्राद्ध क्या है। आश्विन का अर्थ हमने समझा कि शक्ति क्या है। 50 वर्ष के पश्चात आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में, अब ये कृष्ण पक्ष भी महत्वपूर्ण है। कृष्ण पक्ष इसलिए रखा गया है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की जो रोशनी है वो घटने लगती है और अमावस्या तक चंद्रमा की पूरी रोशनी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जो शक्ति है, शारीरिक हो, आत्मिक हो, सामाजिक हो, वे शक्तियाँ धीरे धीरे 50 वर्ष के पश्चात घटने लगती हैं। इसका अर्थ शास्त्रों में यह बताया गया, विद्वानों ने बताया कि मनुष्य की शक्ति 50 वर्ष के उपरांत घटने लगती है। उस मनुष्य का आश्विन मास आरंभ हो गया है, उसकी शक्ति क्षय को प्राप्त होने लगी है। उसके लिए गृहस्थों को, उनके आश्रित जो उनके संतान आदि हैं, उनके लिए श्रद्धा से विशेष कर्म करने हैं, सेवा शुश्रूषा से करना है, औषध वस्त्र आदि से उनको
तृप्त करना है। श्रद्धा अर्थात पूरी श्रद्धा से। दूसरा अर्थ है कि तृप्ति। श्रद्धा का अर्थ तो इतना है कि हमने श्रद्धा से उनको भोजन भी दे दिया है, दवाई भी दिलवा दी है, वस्त्र भी ठीक हैं, नौकर भी रख दिए गए हैं, लेकिन यह तृप्ति नहीं है। उनकी श्रद्धा पूर्वक तृप्ति का अर्थ है कि प्रातः सायं जब भी हमें समय मिले उनके पास बैठ कर के उनके मन आदि के अंदर जो कोई कुंठा आदि है तो उसको आपस में प्रीतिपूर्वक विचार करके दूर करें। उनके पास अवश्य बैठे। कोई बच्चा नौकरी करता है तो माता पिता को सुबह शाम नमस्ते करके निकल जाता है तो वह खुश तो हो जाएंगे, लेकिन तृप्त नहीं होंगे। तृप्त तभी होंगे जब उनके पास वह उनका पुत्र या पुत्री या अन्य बैठेंगे और उनके विचारों को सुनेंगे, उनके अब दुख दर्द को बांटेंगे, तब तृप्ति होगी। तो श्रद्धा और तर्पण का अर्थ वेद और शास्त्रों में यह है और यही हमारे पूर्वज करते आए हैं। अब हम क्या करते हैं इसको आप सब जानते हो कि हम जो पहले शब्द बोल चुके हैं कि यदि अच्छे कार्यों में मन लगे और बुरे में बुरे हटे तो समझो अच्छे दिन आ गए हैं, और यदि अच्छी बातें बुरी लगने लगे और बुरी बातें अच्छी लगने लगे तो समझिएगा कि बुरे दिन आरंभ हो गए हैं। विचार हम सबको करना है। इसका एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। एक बच्चे तो बहुत थे विद्यालय में, अध्यापक पढ़ाते थे, लेकिन अध्यापक ने ऐसा ही आज का दिन आया, कोई वैदिक गुरुकुल के विद्वान थे, उन्होंने समझा कि आश्विन का अर्थ बच्चों को समझा दिया जाए। तब उन्होंने एक विशेष प्रस्ताव रखा। कक्षा के बच्चों से कहा कि आपको जेब खर्च कितना मिलता है। सब बच्चों ने बताया, सामान्य परिवारों के बालक थे, 5 रुपये 10 रुपये। तब आचार्य जी ने कहा कि देखो विद्यार्थियों, आज आप इन पैसों को हमारे कहने से खर्च कर सकते हो। कितने विद्यार्थी हैं जो हमारे कहने से इसको खर्च कर देंगे? उनमें से कुछ विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा किया। आचार्य को बड़ी संतुष्टि हुई। तब आचार्य ने पूछा अगला प्रश्न, हे विद्यार्थियों, आप ये बताओ, आपके घर में दादी और बाबा किसके परिवार में रहते हैं? तो 4-5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हमारे रहते हैं। फिर अगला प्रश्न किया, परिवार में रहते हैं या घेर में? किसानों के परिवार के घर घेर अलग भी होते हैं। तो बच्चों ने कहा जी साथ में भी रहते हैं और अलग भी रहते हैं। तब आचार्य ने उनको एक सलाह दे दी। क्या सलाह दी? कि आपको जो जेब खर्च मिला हुआ है, इस जेब खर्च से आप कोई अच्छा भोज्य, चाहे मिठाई ले जाओ, 20 रुपए की जलेबी खरीदो और ये जलेबी खरीद के सीधा अपने बाबा और दादी के पास जाना है। घर पे आज नहीं जाएंगे। तो सीधे वो बच्चे जिन्होंने वो ज्ञान ग्रहण किया, तो एक बच्चा अगले दिन अपनी माता के साथ विद्यालय में गया और आचार्य जी से वहाँ पूछा कि आचार्य जी कौन से हैं जिन्होंने यह शिक्षा दी। तब उन आचार्यों से मिला गया। उनका नाम रणवीर था कि रणवीर आचार्य जी कौन से हैं? कि ये हैं। तो इन आचार्य जी से आचार्य जी ने सोचा कि आजकल जो विद्यालयों में बच्चों को डांटने वाली है कि वो सोचे कि ऐसा तो नहीं हो गया कुछ, लेकिन इसके विपरीत हुआ। उसकी माताजी की आंखों में आंसू भर रहे थे और उस माताजी ने कहा, आचार्य जी आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया है। जब ये बच्चा विद्यालय से रोज़ाना अपने घर जाता था तो मेरे पास बैग लेकर के आता था, लेकिन आज यह बच्चा घर नहीं आया और अपने दादी और बाबा के पास घेर में चला गया
और वहाँ जाकर के उनके पास बैठा और उनसे कहा कि दादी, बाबा जी, मैं आपके लिए जलेबी लेकर के आया हूँ और रोज़ाना ऐसे ही लाऊंगा, आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं ऐसी ही सेवा करूँगा। तब फिर क्या था, दादी ने उस बच्चे को गले से लगा लिया, छाती से लगा लिया और आँख में आंसू भर आए। ये एक ज्ञान था। उस बच्चे का हृदय परिवर्तन हुआ और दादी बाबा को क्या मिला, वहाँ श्रद्धा से तृप्ति मिली। और इस घटना को बच्चे की माताजी एक टक निहार रही थी। तब उस माताजी ने आचार्य जी के सामने कहा कि हे आचार्य जी, आपने तो मेरे जीवन का, आगे का, भविष्य का निर्माण कर दिया है। वे शब्द मेरे पास नहीं हैं जिनका मैं आपसे धन्यवाद भी कर सकूं। तो आप सभी के मध्य में यह बात इसलिए रखी गई है, इस कार्य को वेदानुकूल करने के लिए आज यदि भूमंडल पर कोई कार्य कर रहा है तो या तो गुरुकुल के आचार्य लगे हुए हैं या कुछ आर्य समाजों में समर्पित भाव से कुछ आर्य अपने गृहस्थ को चलाते चलाते लगे हुए हैं। इसलिए हे भद्र पुरुषों, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि हमें सब अच्छी बातें अच्छी लगने लगे और बुरी बातें बुरी लगने लगे तो हमारा दिन बुरे खत्म और अच्छे दिन आरंभ हो गए हैं। आज यहीं तक रखेंगे। ओम शांति शांति शांति।